हेलो दोस्त, मेरा नाम है शमसुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमसुल फैशन डिजाइनर। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम आपको लेडीज़ फॉर्मल पैंट कटिंग करना बताएंगे और ये जो हम कटिंग बताने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। अगर आप बिगिनर से तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखिए, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है क्योंकि जो आपके पास मेजरमेंट है और जो हम आपको बताने वाले हैं इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो कटिंग करने के टाइम आपको कहाँ कहाँ चेंज करना है, कहाँ कहाँ आपको थोड़ा सा बदलाव करना है, वो हम कटिंग के टाइम बताएंगे। और इसका स्टिचिंग का जो वीडियो है आने वाले पार्ट में पार्ट बाय पार्ट अपलोड कर देंगे, है ना। देखिए, पैंट कटिंग करने के लिए जो हमने कपड़ा लिया हुआ है इसको पहले नाप करके देख लेते हैं। ये पैंट पीस है ना। ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। तो कटिंग करने से पहले कपड़े को किस तरह से फोल्ड करना है वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद कटिंग शुरू करेंगे। तो देखिए, सीधा कपड़ा अंदर की साइड है और ये जो उल्टा कपड़ा है ये हमने बाहर साइड कर लिया है। निशान जो लगाएंगे ये हमेशा उल्टे कपड़े में आपको लगाना है। इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है और ये किनारी साइड अपनी तरफ रखेंगे। अब इसका जो मेजरमेंट है वो समझ लेते हैं। लंबाई 38 रहेगा, कमर 32, हिप 37। इसका थाई का नाप हमने लिया हुआ है, ये 12.5 है और मोहरी 13.5। अब देखिए, ये जो मेजरमेंट है और आप जो कटिंग करने वाले हैं आपके पास जो मेजरमेंट है इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो इसमें कहाँ कहाँ आपको बदलाव करना है कटिंग करने के टाइम वो हम बताने वाले हैं। तो यहाँ एक सीधा निशान पहले आपको लगा लेना है इस तरह से। ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से कपड़े को बराबर करके निशान लगा लेंगे। अब इसमें 1.5 इंची का बेल्ट लगाएंगे, है ना। बेल्ट जो रहेगा 1.5 इंची का रहेगा। तो यहाँ तो दबान में चला जाएगा, है ना, 1/2 इंची। तो ये ऊपर वाले निशान में 1 इंची इस तरह से इंची टाइप को रखना है, या फिर नीचे वाले निशान पर 1.5 इंची, दोनों एक ही बात है। तो ये जो हमने ऊपर सीधा निशान लगाया हुआ है इसमें 1 इंची रखेंगे। और जितना भी आपका पैंट का लंबाई रहेगा, जैसे इसमें 38 इंची है ना, तो 38 इंची इसमें निशान लगा देंगे। इसमें कपड़ा कम है तो सिलाई करने के टाइम इसको किस तरह से सिलाई करेंगे वो हम आगे बताने वाले हैं, है ना। इस तरह से यहाँ निशान लगा लेंगे। अब देखिए, इसमें अगर लंबाई आपका मान लीजिए 34 इंची है तो 34 इंची यहाँ आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद 3 इंची या फिर 2.5 इंची आपको मार्जिन ले लेना है। अगर आप तुरपाई करते हैं तो 2.5 से 3 इंची तक आपको मार्जिन रखना है, और अगर सिलाई करेंगे तो 2 इंची काफ़ी है ना। या फिर अगर 32 इंची लंबाई है तो 32 इंची में निशान लगाएंगे और 2 इंची एक्स्ट्रा आपको निशान लगा लेना है ना। इस तरह से आप लंबाई का निशान लगा लेना है आपको। देखिए, यहाँ आसन का निशान लगाएंगे, लटक का। तो देखिए, जेंट्स पैंट में क्या होता है कि जितना भी इसका हिप रहता है, हिप का हम चौथा पार्ट करके निशान लगा लेते हैं, है ना। लेकिन ये लेडीज़ पैंट है तो जेंट्स पैंट थोड़ा सा नीचे पहनता है और लेडीज़ थोड़ा सा ऊपर पैंट पहनती है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हिप का चौथा पार्ट करने के बाद उसमें 1/2 इंच आपको प्लस कर देना है। जैसे इसका चौथा पार्ट है 9.25 इंच, है ना, ये हो गया 9.25। अब देखिए, इसे अगर आसन इसका टाइट चाहिए, बिल्कुल टाइट, तो 9.25 इंच में आप निशान आपको लगा लेना है। और थोड़ा सा कंफर्टेबल चाहिए, थोड़ा सा लूज चाहिए, है ना, तो आपको 1/2 इंची प्लस कर लेना है। इस तरह से 1/2 इंची। किसी भी साइज का लेडीज़ पैंट कटिंग करेंगे तो हिप का चौथा पार्ट करने के बाद आपको उसमें 1/2 से 1.25 इंची प्लस करके ही लटक का निशान लगाना है ना। तो इसका जो आसन है बिल्कुल फिट रहेगा। तो हम यहाँ 9.25 इंची लगा लेते हैं। और ये पैंट थोड़ा सा नीचे पहनती है ना, तो इसलिए हमने 1/4 पे लगा लिया है। लेकिन अगर पैंट थोड़ा सा अगर ऊपर पहनती है, जिसका भी आप बना रहे हैं, तो आपको चौथा पार्ट करने के बाद 1 इंची या फिर 1.25 इंची बढ़ा करके आपको निशान लगा लेना है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है ना। तो हम यहाँ 1/4 पे लगा लेते हैं। इसको हटा देंगे, ज़्यादा निशान हो जाएगा तो आपको समझने में कन्फ्यूजन होगा, है ना। लंबाई, यहाँ लंबाई पूरा रहेगा, है ना, इस तरह से।
अब यहाँ किनारे छोड़ करके एक निशान लगाएंगे। इसका थाई देखिए 22.5 इंची है, तो 22.5 का आधा करके निशान लगाएंगे, 11.25 इंची इस तरह से। देखिए पहला जो चेंज हो गया लेडीज और जेंट्स का पैंट में, ये लटक का है ना। जेंट्स का पैंट में लटक का जो निशान लगाते हैं हिप का चौथा पार्ट रहता है, तो लेडीज का पैंट में निशान जो लगाएंगे तो हिप का चौथा पार्ट करने के बाद उसमें 0.25 इंची से लेकर के 1 इंची तक आपको बढ़ा करके ये लटक का निशान लगाएंगे। ये हो गया पहला चेंज। और दूसरा चेंज हो गया, जैसे जेंट्स पैंट में हम यहाँ फाक के लिए जो निशान लेते हैं ये 1.5 इंची लगा लेते हैं, 1.25 से 1.5 इंची। लेकिन लेडीज़ पैंट में जो लगाएंगे ये 2 इंची का आपको लगाना है, कम से कम 1.25 इंची है ना। तो यहाँ हम 1.25 इंची में लगा लेते हैं। उसके बाद इसका आधा आपको कर लेना है इस तरह से। अब देखिए जितना यहाँ है उतना सेम आपको यहाँ नीचे निशान लगा लेना है। ये हो गया दूसरा। लेडीज़ और जेंट्स के पैंट में जो चेंज रहता है ये हो गया पहला है ना, और ये हो गया दूसरा फाक का निशान। बॉटम इसका 13.5 है, तो 13.5 का इस तरह से हाफ करेंगे, 7.25 है ना। 7.25 का भी आधा करना है इस तरह से। 3.5 में 1 पॉइंट कम, तो 3.5 में 1 पॉइंट कम इस निशान पे रखना है, और इधर एंड इधर है ना, ये बराबर निशान लगा लेना है। अब इसका घुटने का जो निशान लगाएंगे, देखिए इसका जो लंबाई है ये हो गया 28, तो 28 का आधा करेंगे 14 इंची, इसमें 2 इंची प्लस कर लेंगे, 16 इंची में इसको घुटने का निशान आपको लगा लेना। घुटने का निशान, घुटने का निशान 2 तरह से लगा सकते हैं। जैसे देखिए ये टोटल लंबाई हो गया इसका, टोटल लंबाई हो गया। अब इसका आधा करना है, जैसे 19 इंची। अब इसमें 2 से 2.5 इंची आपको प्लस करके नीचे निशान लगा लेना है। ये हो गया घुटने का निशान। ये फाक वाला निशान ऊपर तक सीधा करेंगे। इसको यहाँ गोलाई कर देना। कमर इसका 32 से 32 का चौथा पार्ट करेंगे, 8 इंची और 1 इंची सिला मार्जिन। अब देखिए इसका हिप जो है ये 37 इंची है, तो 37 का आधा करेंगे, ये हो गया 18.5। तो ये टाइट फिटिंग है ना, तो इसमें 1 इंची घुटना कम करके निशान लगाएंगे। 1 इंच आपको कम कर लेना, ये 17.5 इंची में बिल्कुल फिट आएगा है ना। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ कितना है 6.5, या 6.5 यहाँ भी लगाएंगे, ये सेंटर निशान है। अब 17.5 है, तो 17.5 को पहले आधा करेंगे, ये हो गया 9.25, 9.25 को भी आधा कर लेंगे इस तरह से। अब इसको इस निशान पर रखना है, आधा इधर और इधर 9.25 है ना। अब इसको ऐसे मिलाएंगे, क्रॉस करना है, और देखिए इसको ऐसे मिला लेंगे। देखिए ये निशान बाहर जा रहा है ना, इसको मिला लेंगे, देखते हैं कितना बाहर जाएगा है ना। इस तरह से, और इधर सर्कल को मिला लेना। देखिए ये जो है इसका 17.5 हमने घुटने का निशान लिया था। अब देखिए इसमें कितना आ रहा है, ये 17 में 1 पॉइंट कम है ना, यानी कि 1/2 इंची टाइट है, 1/2 इंची टाइट है।
तो अगर इस निशान में हम अगर लगाते हैं तो थाई वाले निशान से ये घुटने का निशान बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये जो लेग स्केल है इससे आप डायरेक्ट निशान लगा सकते हैं, इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। और इसी तरह से इस साइड भी आपको निशान लगा लेना है। यानी कि इसमें क्या हो गया, हिप का आधा तो हो गया ये 8.5, और इसमें 1.5 इंच कम हो गया, है ना। ये जो लेग स्केल है इसी से आप डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं, है ना। इस तरह से आपका जो घुटने का मेजरमेंट है, अगर घुटने का नाप नहीं लिए हैं कटिंग करने के टाइम, तो ये जो लेग स्केल है यहाँ बॉटम से लेकर के थाई तक इस तरह से आपको मिला लेना है, मिला करके निशान लगा लेना है। तो ये आपका घुटने का मेजरमेंट आसानी से निकल के आ जाएगा। और सेम इसी तरह से इस साइड भी आपको लगा लेना है ना, थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है, ठीक है। उसको हम अच्छे से मिला लेना है। अब सामना जो डाउन करेंगे तो यहाँ 1.25 इंच डाउन कर देना। देखिए इसमें 5 इंची का फ़र्क है, कमर और हिप में 5 इंची का फ़र्क है। तो सामना जो हम डाउन करेंगे ये 1.25 इंची करेंगे, है ना। अगर ज़्यादा फ़र्क रहेगा, जैसे 8 इंची तक रहेगा, 7 इंची 8 इंची, तो उसमें 1/2 इंची सामना डाउन कर देना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। देखिए ये जो हो गया सेंटर वाली लाइन। अब आप सोचेंगे कि अगर 7 से 8 इंची तक हिप और कमर का गैप रहेगा तो इसमें हम किस तरह से कटिंग करेंगे। जैसे कमर इसका 30 रहेगा, है ना, तो यह हो गया 7.5 और यहाँ सिला मार्जिन, तो ये 1.25 इंची आपका 1/2 इंची एक्स्ट्रा आ रहा है। जो भी एक्स्ट्रा आएगा यहाँ आपको डाट में एडजस्ट कर लेना है। और ये जो डाट लगाएंगे ये 3 इंची तक आपको लगा लेना है। इस तरह से अगर 1.25 इंची का रहेगा तो दोनों तरफ बराबर करके यहाँ डाट लगा लेंगे। ये शेप जो है इसको ख़राब नहीं करना है। जैसे ये शेप हमने अंदर लगा लिया, है ना, ये पेंट आपका यहाँ से ज़्यादा फुलने लगेगा, तो जितना यहाँ एक्स्ट्रा आएगा इसको डार्क में यहाँ निकाल देना है। ये आपका डार्क में निकल गया, है ना। फ्रंट पार्ट का मार्कर कंप्लीट हो गया है। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। अगर पॉकेट का निशान लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। चलिए हम पॉकेट का निशान लगा लेते हैं। यहाँ से 1.25 और यहाँ से 6 इंची 6.5 इंची साइज के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं, है ना। ये हो गया। यहाँ कट लगा लेंगे, यहाँ भी कट लगा लेना। अब इसी साइड से बैक पार्ट कटिंग करेंगे। यहाँ से 1.25 इंच लेना है, यहाँ से 1.5 इंची, और यहाँ 1.5 इंची उठा देंगे बैक पार्ट को। और इसको भी सीधा कर लेंगे। यहाँ जो लेंगे जेंट्स पैंट में जो हम लेते हैं ये 2.5 इंची लेते हैं, लेकिन लेडीज़ पैंट में यहाँ पीछे साइड आपको ज़्यादा लेना है तो यहाँ 3.25 इंची लेंगे इस तरह से। क्योंकि लेडीज़ पैंट में फ्रंट साइड का जो पार्ट है इसमें कम रहता है और बैक पार्ट ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हम 3.25 इंची लेंगे।
कमर इसका 32 है तो 8 इंची, और हाफ इंची यहाँ साइड का सिला मार्जिन, हाफ इंची, और 1 इंची यहाँ डाट के लिए, और एक्स्ट्रा जो लेंगे ये 2 इंची लेना है। देखिए ये जो निशान है इसको यहाँ डायरेक्ट मिला देना है, लेडीज पैंट में इस तरह से आपको मिला लेना है, और इसको इस तरह से क्रॉस में मिलाएंगे, इसको गोलाई कर देंगे, और इसको भी गोल कर देंगे। देखिए शेप स्केल से मिला लेंगे। देखिए ये जो घुटने का मेजरमेंट है ये अपने आप आ जाएगा, है ना। ये जो बॉटम वाली निशान है और ये थाई वाली निशान दोनों को मिला लेंगे। अगर इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखना चाहें तो इस तरह से आप रख सकते हैं, कभी भी कम ज़्यादा करने के लिए, है ना। घुटने का मेजरमेंट आपको नहीं लेना है, इस तरह से बॉटम वाली निशान से लेकर के थाई वाली निशान तक आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद देखिए जो घुटने का मेजरमेंट है ये अपने आप निकल जाएगा। बैक पार्ट में भी इसी तरह से देख सकते हैं। देखिए ये जो बॉटम का मेजरमेंट है, ये बॉटम का मेजरमेंट है, और ये थाई का मेजरमेंट है ना, ये आपका निकल के आ गया है। और ये आपका एक्स्ट्रा मार्जिन रखना चाहें तो रख सकते हैं। देखिए लेडीज़ पैंट में क्या होता है कि उसका बैक पार्ट ज़्यादा रहता है ना, इसलिए यहाँ आपको जेंट्स पैंट के हिसाब से आपको ज़्यादा लेना है। जैसे जेंट्स पैंट में हम लेते हैं 2.25 2.5 इंची लेते हैं, 2.5 इंची ले लेते हैं, है ना, 2.5 इंची। तो लेडीज़ पैंट में आपको यहाँ 3.25 इंची लेना है, 3 इंची भी ले सकते हैं। अगर अभी भी आपको कहीं समझने में कन्फ्यूजन रहता है तो आप में कमेंट करें, सेम उसी टॉपिक पर फिर से आपको बताने की कोशिश करेंगे, है ना। हो गया। अब देखिए पॉकेट के लिए जो निशान लगाएंगे पहले इसको बराबर कर लेना है, यहाँ से 2.25। लेडीज पैंट में छोटा पॉकेट लगा, यहाँ पर 5 इंची लेंगे, और इसका हाफ कर लेंगे, है ना। यहाँ से 3.5 इंची, देखिए इसमें कितना लूजिंग हमने दिया हुआ है। यहाँ सिला मार्जिन छोड़ देना है, और यहाँ भी सिला मार्जिन छोड़ देना है ना। अब इसको फिर से घुमा करके बैक पार्ट नाप लेंगे, पीछे का पार्ट। देखिए फिक्स 18.5 है ना, 37 इंची। और आपको लूजिंग चाहिए तो यहाँ से आपको बढ़ा लेना है इस प्रकार से, लेकिन ये बिल्कुल फिट रहेगा। चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। देखिए इसमें जो मोरी का मेजरमेंट है बॉटम का, आपका मेजरमेंट मान लीजिए 12 इंची है ना। तो 12 को पहले आधा करेंगे, ये हो गया 6 इंची, और 6 का भी आधा करना है इस तरह से 3 इंची। अब 3 इंची ये जो सेंटर वाले निशान है इस निशान पर रखेंगे, और आधा इधर निशान लगाना है 3 इंची, और 3 इंची इधर, है ना। 6 इंची में आपको निशान लगा लेना। और ये जो 1.25 इंची का मार्जिन है ये बराबर रहेगा, ये कहीं चेंज आपको नहीं करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो थाई का मेजरमेंट है, अगर आपके पास थाई का मेजरमेंट है तो ठीक है, और अगर थाई का मेजरमेंट नहीं है ना, तो जितना भी हिप रहेगा इसको तीसरा पार्ट कर लेना है। जैसे इसका हिप 37 है तो 37 का जो तीसरा पार्ट रहता है 12 इंची और 3 पॉइंट हो गया, है ना। 12 इंची 3 पॉइंट ना। अब इसमें आपको 1 इंची कम कर लेना है, टाइट फिटिंग रहेगा तो 1 इंच आपको कम कर निशान लगा लेना है। देखिए ये बिल्कुल सही जगह पर आएगा। अगर आपके पास थाई का मेजरमेंट नहीं है और अगर हिप का मेजरमेंट है तो हिप के हिसाब से जितना भी आपका हिप है
हिप आपको 1/3 करके यहाँ 1 इंची कम करके निशान लगा लेना है टाइट फिटिंग में। देखिए ये भी आपका क्लियर हो गया और कमर हो गया है ना। तो जितना भी कमर है इस तरह से आपको कमर के लिए निशान लगा लेना है और 1 इंची सिलाई मार्जिन बढ़ा लेंगे। अगर आपके पास, आपको मैंने बताया कि 30 इंची कमर है और 37 हिप है ना, तो जो यहाँ प्लेट आएगा इसको यहाँ ऐड कर देना है, क्योंकि ये शेप आपको ज़्यादा गोलाई नहीं करना है, नहीं तो यहाँ से कपड़ा खुलने लगेगा। तो इसी तरह से आप एडजस्ट करके कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ जो है ये आपको 2.25 इंची हर साइज में आपको ले लेना है। और यहाँ जो हमने लिया, जितना भी आपका कमर रहेगा, कमर का चौथा पार्ट करके निशान लगा लेना है और 1.5 इंची एक्स्ट्रा लेना है। 1/2 इंची यहाँ सिलाई मार्जिन और 1 इंची यहाँ डाट के लिए, है ना। और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ये बाद में कम ज़्यादा करने के लिए आप अपने हिसाब से मार्जिन रख सकते हैं, है ना। और ये जो हमने हिप का निशान लगाया, तो यहाँ से जो है 3 से 3.5 इंची ऊपर निशान आपको लगा लेना है। और उसके बाद दोनों तरफ का सिलाई मार्जिन निकालते हुए नापना है, क्योंकि जो रेडी रहेगा उसी को मान करके चलना है ना, जैसे यहाँ भी दबान में चला जाएगा। तो जहाँ तक रेडी है वहीं तक काम आएगा, है ना, इसलिए वहीं तक आपको नापना है। तो ये हो गया। और इसको दोबारा इस तरह से इंची टेप कर लेना है। देखिए जितना भी हिप रहेगा, जैसे मान लीजिए 36 हिप है तो 36 में आपको निशान लगा लेना है। और अगर थोड़ा सा लूज चाहिए तो 3 पॉइंट या फिर आधा इंची आपको लूजिंग ऐड कर देना है ना। अब देखिए मेरा जो मेजरमेंट है और आपका मेजरमेंट, बॉटम का हमने बता दिया, जितना भी बॉटम है इसी हिसाब से आपको निशान लगा लेना है। 1.25 इंची हर पैंट में बिल्कुल बराबर रहेगा। और ये जो घुटने का मेजरमेंट हमने आपको बताया, तो ये जो लेग स्केल है, देखिए ये जो लेग स्केल है, इससे आपका जो घुटने का मेजरमेंट है ये अपने आप निकल जाएगा, है ना। इस साइड का जो स्केल है इसमें हम फ्रंट कटिंग करेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस साइड जो है हम फ्रंट कटिंग करेंगे और इस साइड से बैक काटना है। देखिए फ्रंट इस साइड से आपको निशान लगाना है और इधर भी इसी साइड से आपको निशान लगा लेना है ना। ये आधा इंची का फ़र्क होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए कटिंग करना है। और बैक पार्ट का निशान इस तरह से लगाना है ना। कमर का तो हमने बता दिया, लंबाई समझ में आ गया आपको, है ना। थाई उसी तरह से बहुत ही सरल तरीका हमने आपको थाई का मेजरमेंट निकालना बताया है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और आपने कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और इसका स्टिचिंग के साथ मिलते हैं ना।